हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट माइंड्स। आई एम आरती, योर मैथ्स टीचर। आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी क्लास 9 की बुक कैंडिडेट मैथमेटिक्स में से चैप्टर नंबर 3 एक्सपेंशंस की एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 1 से। लास्ट वीडियोस में हमने ऑलरेडी चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट कर ली है एंड आई होप आप सब ने अच्छे से एक्सरसाइज कर ली है। जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक 3.1 एक्सरसाइज नहीं की तो आप जाके वो सारी वीडियोस देख सकते हैं। मैंने सेपरेटली एक प्लेलिस्ट बना दी है इसी चैप्टर की कैंडिडेट मैथमेटिक्स बुक से चैप्टर 3 एक्सपेंशंस की, तो आप जाके प्लेलिस्ट से चेक कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। इससे पहले अगर आप चैनल पे आज फर्स्ट टाइम आए हैं, जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देन सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन भी टाइमली आती रहे। देखिए अब क्वेश्चन 1 में हमारे पास क्या है, इफ़ ए स्क्वायर, हमें गिवन क्या दिया हुआ है कि ए स्क्वायर प्लस 1/a² इज इक्वल टू 23, फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस 1/a। तो जब आपको a प्लस 1/a की वैल्यू फाइंड करनी है तो आपको इसी की आइडेंटिटी लिखनी होगी पहले। तो a प्लस 1/a का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी, क्योंकि देखिए आपका जो हमें गिवन वैल्यू है वो स्क्वायर में है, तो इसका हम स्क्वायर करेंगे। पहले क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी। देन अब a प्लस 1/a की वैल्यू तो हमने फाइंड करनी है, ये गिवन नहीं है। देन इसकी वैल्यू आपको गिवन है 23 प्लस 2, बिकॉज वन ए और ए दोनों कट गए। देन अब यहाँ पे देखिए a प्लस 1/a स्क्वायर इज इक्वल टू 25, 23 प्लस 2 25। अब आपको a प्लस 1/a की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम 25 का स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे, दैट इज़ 5। आपका आंसर आएगा प्लस माइनस 5 में। अब आपको a³ प्लस 1/a³ की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, आप a प्लस 1/a का ही क्या कर देंगे, क्यूब। तो जहाँ आप इसकी वैल्यू भी लिख सकते हैं, जैसे अब हमें पता है कि a प्लस 1/a की वैल्यू क्या है, 5 प्लस माइनस 5। तो हम क्या कर सकते हैं, क्यूबिंग ऑन बोथ साइड, हम यहाँ पे लिख देते हैं क्यूबिंग बोथ साइड्स। तो हमें क्या मिलेगा क्यूबिंग करके बोथ साइड्स पे, देखिए जब हम a प्लस 1/a का क्यूब करेंगे और इस साइड प्लस माइनस 5 का क्यूब करेंगे, तो आइडेंटिटी आएगी यहाँ पे आपके पास a³ प्लस b³ प्लस 3 इंटू a इंटू बी, देन ब्रैकेट में a प्लस b। अब आपको पुट कर देनी है सारी वैल्यूज़। देखिए 5 का ही क्यूब करना है बस आपको। 5 का क्यूब क्या है, 125 एंड प्लस माइनस आप लगा देंगे। इट मीन्स एक बार प्लस की वैल्यू है 5 की, एक बार माइनस। अगर हम प्लस 5 लेके कर रहे हैं तो आपका आंसर प्लस 125 आएगा। अगर आप माइनस 5 लेके कर रहे हैं तो आपका आंसर माइनस 125 आएगा। तो यहाँ पर a³ प्लस 1/a³ एज इट इज़, a एंड a कैंसल, 3 आ गया। अगेन यहाँ भी आप क्या करेंगे, प्लस माइनस 5 और ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, ब्रैकेट के बाहर था तो मल्टीप्लाई हो रहा था। देन अब आपको क्या करना है, a³ प्लस 1/a³। अब 3 5 से कितना आ जाएगा, 15। अगेन प्लस माइनस 15 होगा। अगर आप सबको ऐसे डिफ़िकल्ट लगता है करने में तो हम क्या करेंगे, एक बार प्लस 5 लेके कर लेंगे क्वेश्चन, एक बार माइनस 5, तो हमारा आंसर आ जाएगा। अगर ऐसे डिफ़िकल्ट लगता है तो आप सेपरेटली कर सकते हैं। देखिए प्लस माइनस 125 में से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे प्लस माइनस 15। अब आपको करना क्या है, देखिए यहाँ पर ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लग सकता है स्टूडेंट्स को, तो बेटर है अगर ये डिफ़िकल्ट लग रहा है कंसेप्ट तो क्या करें, हम कोई प्लस माइनस ना लिखें, सिर्फ पॉजिटिव 5 लेके पूरा सम करें। सपोज मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, अगर हम पॉजिटिव 5 लेके करते, तो सपोज अगर हम यहाँ पे पॉजिटिव 5 लेके कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, इट मीन्स हमारा आंसर आया होगा यहाँ पे a³ प्लस 1/a³ इज इक्वल टू 125। ये पॉजिटिव था, 3 5 15, हम यही सपोज कर रहे हैं कि हमने पॉजिटिव 5 लिया है तो 15 पॉजिटिव है, यहाँ जाके माइनस हो गया, हमारा आंसर आ जाएगा 110। अब हम सपोज कर रहे हैं, मैं आपको दिखा रही हूँ, अगर हमने माइनस लेके किया होता तो a³ प्लस 1/a³ इज इक्वल टू, तो यहाँ पर हमारा पॉजिटिव नहीं क्या होता, माइनस 125, इस साइड पे माइनस 125। एंड यहाँ देखिए अगर हमने यहाँ पर माइनस 5 लिया होता, ये प्लस माइनस क्या हो जाता, माइनस, तो हमारे पास यहाँ पर आता माइनस 15। अगर इस साइड माइनस 15 है, इधर जाके वो बन जाता प्लस 15, तो हमारा आंसर आता माइनस 110। इट मीन्स जब हम फाइनल आंसर लिखेंगे
ए क्यूब प्लस 1/a³ का, तो वो आपका क्या आएगा, प्लस माइनस 110। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं प्लस माइनस 110। आई होप आपको ये कंसेप्ट अच्छे से क्लियर है, तो आप सेपरेट लेके कर सकते हैं। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अगेन देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमें a² प्लस b/² की वैल्यू गिवन है ऑलरेडी, और हमें फर्स्ट पार्ट में फाइंड करनी है a माइनस 1/a। अगेन अगर आपको a माइनस 1/a की वैल्यू फाइंड करनी है तो आप इसी का स्क्वायर करेंगे पहले। तो क्या आएगा, a² प्लस b का स्क्वायर, देन -2 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b की वैल्यू, b है हमारा 1/a। देन a माइनस 1/a की वैल्यू हमें गिवन नहीं है, तो एज इट इज़ लिख देते हैं। इसकी वैल्यू है 27, a एंड a कैंसल, -2, 27 माइनस 2 हमारे पास आ गया 25। a माइनस 1/a स्क्वायर इज इक्वल टू 25, विच मीन्स a माइनस 1/a की वैल्यू आ गई स्क्वायर रूट 25 का, दैट इज प्लस माइनस 5। ये हमारे a माइनस 1/a की वैल्यू। देन अब आपको फाइंड किसकी वैल्यू करनी है, सेकंड पार्ट में a³ माइनस 1/a³ की। अब देखिए हमें a³ माइनस a³ की वैल्यू फाइंड करनी है। अगेन जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में भी किया था, a माइनस 1/a की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है, तो इसका हम क्यूब कर लेते हैं, क्यूबिंग ऑन बोथ साइड। तो हम लिख के यहाँ पर क्या लिख देंगे, 5 प्लस माइनस 5, तो क्यूबिंग ऑन बोथ साइड कर लेते हैं। तो क्या आ जाएगा, a³ माइनस b³ माइनस 3 इंटू a इंटू b ब्रैकेट में a माइनस b। देन 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 125। अगेन पॉजिटिव नेगेटिव है। अगेन मैंने जैसे लास्ट क्वेश्चन में आपको बताया, अगर आपको डिफिकल्ट लग रहा है तो आपको सेपरेटली प्लस का अलग से माइनस का अलग से कर देना है। तो चलिए हम यहाँ पे सेपरेटली कर लेते हैं, जिससे आपको और क्लैरिटी हो जाएगी। तो मैं पॉजिटिव 5 लेके कर रही हूँ, तो मेरे पास 125 पॉजिटिव आएगा। यहाँ पर a एंड a कैंसल, हेयर इज a³ माइनस 1/a³ माइनस 3 एंड a माइनस 1/a की वैल्यू पुट करेंगे पॉजिटिव 5। तो यहाँ पर 125 आना, हमने क्यूब तो ऑलरेडी लिख दिया 125। तो 125 हम यहाँ पे लिख देते हैं, a³ 1/a³, 3 5 ज़ा 15, 125 a³ माइनस 1/a³ 125 प्लस 15, तो आपके पास ऐड करके आंसर आ गया 140। एंड ये आ गया हमारे पार्ट सेकंड का आंसर। अब देखिए 2 बार वैल्यू पुट करनी थी ना, अब हम पुट करते हैं -5। तो सेम इसी क्वेश्चन में a माइनस 1/a, अगेन क्यूबिंग ऑन बोथ साइड ही कर रहे हैं, तो यहाँ -5 पुट कर रहे हैं, a³ माइनस 1/a³ माइनस 3 इंटू a इंटू b, देन ब्रैकेट में a माइनस 1/a, यहाँ पे आया -125। देन a³ माइनस 1/a³ एज इट इज़, ये कैंसिल हो गए। आपको a माइनस 1/a की वैल्यू इस बार पुट करनी है -5। देन अब यहाँ पर देखिए हम क्या लिख देंगे, a³ माइनस 1/a³, 3 5 ज़ा 15 माइनस माइनस प्लस, तो -125। देन a³ माइनस 1/a³ इज इक्वल टू -125, 15 जाके हो गया माइनस, तो आंसर आया -140। तो एक बार पॉजिटिव एंड नेगेटिव, तो आपका फाइनल आंसर क्या हुआ, a³ माइनस 1/a³ इज इक्वल टू प्लस माइनस 140। तो ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का भी आंसर। अब देखिए थर्ड सम हमें कैसे करना है। इसमें हमें गिवन है a² प्लस b² इज इक्वल टू 32 एंड ab की वैल्यू 12 है। हमें फाइंड करना है फर्स्ट पार्ट में, देखिए 3a प्लस b² प्लस 5, फिर ब्रैकेट में a माइनस b होल स्क्वायर। तो कैसे करें, सबसे पहले हमारे पास a प्लस b² की वैल्यू होनी चाहिए, तो कैसे निकालेंगे, देखिए a² प्लस b² तो हमें ऑलरेडी गिवन है 34 एंड ab की वैल्यू भी गिवन है 12, तो ये वैल्यूज़ हम यूज़ कर सकते हैं। अगर पार्ट 1 को सॉल्व करने के लिए हम a प्लस बी सबसे पहले होल स्क्वायर फाइंड कर लें, तो क्या होगा a प्लस बी होल स्क्वायर, तो हम इसको आइडेंटिटी लिख सकते हैं a² प्लस b² प्लस 2ab। अब हमें वैल्यू पुट कर देनी है। यहाँ पर देखिए हमारे पास a प्लस बी होल स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा, a² प्लस b² की वैल्यू हमारे पास 32 है, प्लस 2 से ab मल्टीप्लाई हो रहा है, उसकी वैल्यू है 12।
34, यहाँ पर a प्लस बी होल स्क्वायर एज इट इज़ 34 प्लस 2 12 are 24, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस करके आ गया हमारे पास 58। तो हमारे पास a प्लस बी होल स्क्वायर की वैल्यू आ गई। अब हमें फाइंड करनी है a माइनस बी होल स्क्वायर की वैल्यू। उसके लिए हमें क्या करना है, a माइनस बी होल स्क्वायर की रंटी लगाते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। देन हम यहाँ पे भी हमें वैल्यूज पुट कर देनी है, a माइनस बी होल स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा, अगेन 34 है इसकी वैल्यू, माइनस ए बी की वैल्यू है 12, देन 34 इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं 24, a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास 34 माइनस 24 10। बस अब आपको ये वैल्यूज़ हमने फाइंड कर लिया, पुट कर देनी है अपने फर्स्ट पार्ट में। अब देखिए हमें क्या करना है, सीधी वैल्यूज़ पुट करनी है दोनों पार्ट्स में, फर्स्ट एंड सेकंड में। तो 3 इंटू 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है a प्लस बी होल स्क्वायर, उसकी वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास है 58 प्लस 5 एंड यहाँ पर a माइनस बी होल स्क्वायर की वैल्यू क्या है 10। अब हम इसको सॉल्व कर देते हैं। सबसे पहले 58 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, हमारे पास आ गया 174, 5 10 50, दोनों को ऐड करके हमारा आंसर आ गया 224। अब हम इसमें वैल्यूज़ पुट कर देते हैं, तो आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पर 7 इंटू ए माइनस बी की वैल्यू 10, ए माइनस बी होल स्क्वायर की 2 एंड ए प्लस बी होल स्क्वायर की वैल्यू है 58, 7 10 70 एंड 2 इंटू 58 हमारे पास आ गया 116। देखिए अब प्लस माइनस माइनस 116 में से 17 गए तो हमारा आंसर आ गया 46 और साइन आएगा बड़े डिजिट का, आंसर आ गया हमारा -46। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन में आपको क्या करना है, अगेन यहाँ पर भी आपके पास हमें स्क्वायर में वैल्यू दी और सिंगल टर्म में पहले निकालनी है फर्स्ट पार्ट में। तो फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करने के लिए आपको x प्लस 1/2x का पहले होल स्क्वायर करना है। तो क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस बी, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी हमारे लिए क्या है 1/2x प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/2x। देन अब यहाँ पर क्या आएगा, इसकी वैल्यू में नहीं गिवन तो ये हम एज इट इज़ लिख देते हैं अभी। देन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, 2x का होल स्क्वायर करेंगे 2 2 ज़ा 4, x इंटू एक्स स्क्वायर एंड x कैंसिल। एंड यहाँ पर आपके पास देखिए नीचे हमारे पास 2x भी था और ये 2 बेस से क्या हो गया कैंसिल। अब हमारे पास बचा यहाँ पर 1, देन x प्लस 1/2x होल स्क्वायर, देन एक्स स्क्वायर प्लस 1/4x स्क्वायर की वैल्यू तो आपको गिवन है क्वेश्चन में ऑलरेडी 8, तो पुट कर देते हैं x प्लस 1/2x इज इक्वल टू 8 प्लस 1 9 एंड इस साइड स्क्वायर है तो राइट हैंड साइड आके बन गया स्क्वायर रूट, तो 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है 3, तो आपका आंसर आएगा +-3। अब देखिए सेकंड पार्ट में हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो कैसे आएगा, इसी का क्यूब करने से। तो हम कर देते हैं क्यूबिंग बोथ साइड्स, तो बोथ साइड क्यूबिंग करके हमें क्या मिलेगा आंसर में, x प्लस 1/2x का क्यूब करेंगे एंड इस साइड +-3 का क्यूब करेंगे। अगेन आप सेपरेट क्यूब भी कर सकते हैं, एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव नंबर का। तो यहाँ आ गया a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3 इंटू a इंटू बी ब्रैकेट में a प्लस b। अगेन अगर हमें ऐसे टफ लगता है तो हम सेपरेट कर सकते हैं, एक बार पॉजिटिव नंबर एक बार नेगेटिव नंबर का। 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 27, एक बार पॉजिटिव 27 आएगा और नेगेटिव भी। देन एक्स क्यूब एज इट इज़, 1 का क्यूब 1 ही रहेगा, 2 का क्यूब करोगे तो 8 एंड एक्स का क्यूब तो एक्स क्यूब आ जाएगा, यहाँ पर एक्स एंड एक्स कैंसिल, हमारे पास बचा 3/2 एंड ब्रैकेट में आएगा +-3, यहाँ पे +-27 एज इट इज़, एक्स क्यूब प्लस 1/8x क्यूब, देन मल्टीप्लाई करने बाहर का प्लस एज इट इज़ ब्रैकेट में इसको रख देंगे, +-3 3 ज़ा 9/2 +-27 एक्स क्यूब प्लस 1/8x क्यूब इज इक्वल टू +-27 है। देन ये देखिए साइन कौन सा, ये साइन को आपने देखना है पॉजिटिव है, तो ये पूरी टर्म एज इट इज़, इसका साइन एज इट इज़ रहने देना अंदर, कि जाके वहाँ पे माइनस हो जाएगी। अगेन आपको अगर ये डिफ़िकल्ट लगते हैं दोनों साइन करने, तो जैसे हमने अपने लास्ट क्वेश्चन में किया है तो हम यहाँ पे भी कर सकते हैं, अपने सारे नंबर्स को
पॉजिटिव ले लेंगे तो आपको क्या कर देना है, देखिए मैंने 3 पॉजिटिव ले लिया तो ये भी 3 का क्यूब है, 27 आ गया, ये 27 पॉजिटिव, और यहाँ भी आपको प्लस माइनस हटा देना है, यहाँ पर भी हमारे पास आ गया ब्रैकेट में 3 पॉजिटिव, 9/2 भी पॉजिटिव है। देन इस साइड अगर 9/2 जाएगा तो आप क्या लिख देंगे, यहाँ पर सीधी वैल्यू आप लिख सकते हैं, 3 3 ज़ा 9 ओवर 2 इज इक्वल टू 27, 27 माइनस 9/2, डिनोमिनेटर में 1 ले लिया, एलसीएम लेंगे 2, 27 इंटू 2 54 माइनस 9, तो 54 में से आप 9 माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, आपके पास आ जाएगा 45/2। देन ये है आपका आंसर, इसको हम नेक्स्ट फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं 22 1/2। तो ये हमारा आंसर आ गया पॉजिटिव। जब हमने 3 की वैल्यू पॉजिटिव पुट की है, नेगेटिव पुट करेंगे तो आंसर आएगा -22/1। तो आपका फाइनल जो आंसर होगा इसका x3, देखिए मैं यहाँ पे लिख देती हूँ आपको, आपका फाइनल आंसर क्या होगा +-45/2, और आप लिख सकते हैं +-22 1/2 मिक्स फ्रैक्शन में। तो एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव, तो ऐसे करके हम अपना आंसर दे सकते हैं। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में हमें गिवन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 में जो आपको गिवन है डायरेक्टली वो है x² + 1/x² इज इक्वल टू 27, एंड वैल्यू हमें फाइंड करनी है इसकी। तो अभी इसके लिए हमारे पास सीधी यहाँ पे डायरेक्टली कोई वैल्यू नहीं है जो हम x² + 1/x² की वैल्यू वहाँ पुट कर लें। तो आपको क्या करना है, देखिए अगर हम अपने क्वेश्चन को देखें तो उसमें हमारे पास डिनोमिनेटर में x है, ठीक है, एंड यहाँ पर भी हमारे पास डिनोमिनेटर में x है। तो हम यहाँ पर पहले सॉल्व करते हैं। देखिए पहले इसी क्वेश्चन को अगर हम सिंप्लीफाई करें, 3x³ + 5x - 3x³ - 5/x। तो अभी सीधा इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं हो रही। अगर हम सिमिलर टर्म्स को लिख लें, जैसे 3 के साथ 3 टर्म एंड 5x के साथ 5, मतलब 5 के साथ 5 वाली टर्म, तो इन दोनों में से 3 कॉमन है, तो ब्रैकेट में हमारे पास आएगा x³ - 1/x³। तो ये वैल्यू भी हम फाइंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस। तो हमें पता चल गया ये वैल्यू फाइंड हो सकती है। ऐसे ही 5 कॉमन निकालिए, x - 1/x, ये वैल्यू भी इसकी हेल्प से हम फाइंड कर सकते हैं। अब हमें क्वेश्चन को इसको सिंप्लीफाई करके आपको इजीली यहाँ से अंडरस्टैंड हो रहा है कि हम ये दोनों ही वैल्यूज़ इसकी हेल्प से फाइंड कर सकते हैं। देखिए कैसे, सबसे पहले अगर हमें x - 1/x की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम इसका स्क्वायर कर सकते हैं, दैट इज़ x² + a² + b² -2 × a की वैल्यू देन b की वैल्यू। x² + 1/x² की वैल्यू 27 है, x एन कैंसिल, तो x - 1/x², x - 1/x, 25 में से 2 गए 25, एंड ये स्क्वायर इस साइड बन गया स्क्वायर रूट, तो आपका आंसर आ गया +-5। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आई है, देखिए हम साइड में लिख लेते हैं, x - 1/x की वैल्यू आई +-5। तो अब हम क्या कर लेते हैं, x³ - 1/x³ की भी वैल्यू यहाँ पर फाइंड कर लेते हैं। तो वो कैसे करेंगे, क्यूबिंग करके। आपके पास x - 1/x की वैल्यू तो ऑलरेडी आ गई है +-5, तो अब हम कर देते हैं इसकी क्यूबिंग ऑन बोथ साइड। देखिए दोनों साइड पे क्यूब कर देंगे, यहाँ पे क्यूब लिखना है हमें, क्यूबिंग ऑन बोथ साइड। तो हमारे पास आ जाएगा क्यूबिंग करके, आइडेंटिटी अप्लाई करते हैं। तो आइडेंटिटी क्या होती है हमारी, a³ - b³ - 3a हमारे पास x है तो यहाँ पे लिख देते हैं x × 1/x ब्रैकेट में x - 1/x। देन अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे 5 को 3 टाइम्स तो आएगा 125, अगेन प्लस माइनस अब लिख सकते हैं साथ में क्योंकि मैंने दोनों वैल्यूज़ अब एक साथ लिखी हैं। देन ये एज इट इज़ x और x कैंसिल, 3 बचा, वैल्यू पुट कर दी +-5 +-125। देन x³ - 1/x³, ये माइनस बाहर ही रहेगा, ब्रैकेट में 3 5 ज़ा 15, वो ब्रैकेट में +-15 हम लिख देंगे। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, तो अब आपको वैल्यू फाइंड करने के लिए x³ - 1/x³ की क्या करना है, +-125 एज इट इज़, इसमें हम प्लस कर देंगे +-15। अब देखिए
अगर पॉजिटिव प्लस करेंगे तो 125 में 15 ऐड करेंगे 140 पॉजिटिव आएगा। अगर माइनस का होगा तो देखिए, अगर माइनस का होगा तो 125 भी माइनस प्लस 15 भी माइनस का, देन प्लस माइनस माइनस, तो आपके पास फिर भी -140 ही आएगा। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया प्लस माइनस -40, और ये मैंने आपको साइड में करके भी दिखा दिया कि कैसे हम कर सकते हैं सॉल्व। तो आपके पास x³ - 1/x³ की भी वैल्यू आ गई है। बस वैल्यू हमें यहाँ पे पुट करनी है। ना पुट द वैल्यू, आपको क्या करना है 3 एज इट इज़। इसमें देखिए x³ - 1/x³ की वैल्यू है +-140, मैंने एज इट इज़ पुट कर दिया। देन 5x - 1/x की वैल्यू है +-5। देन सबसे पहले 3 को मल्टीप्लाई करते हैं 140 से, तो हमारे पास आ गया 420, वो भी प्लस माइनस का, प्लस 5 5 25, अगेन प्लस माइनस। अगेन जैसे मैंने यहाँ पे आपको करके दिखाया कि 120 में आप 25 ऐड करेंगे तो आपके पास आएगा 445, -120 में ऐड करेंगे -25 तो आएगा -145। तो आपके आंसर पॉजिटिव भी आ जाएगा, नेगेटिव भी। तो ऐसे हमने अपने क्वेश्चन नंबर 5 का भी आंसर सॉल्व कर लिया है। एंड आई होप आपको अच्छे से क्लियर है क्वेश्चन नंबर 5 तक। एंड अकॉर्डिंग टू सिलेबस, हमारे इस बार सिलेबस में 1 to 5 क्वेश्चन ही थे, तो हमने वो सारे के सारे क्वेश्चन जो आपके टर्म 1 के सिलेबस के अकॉर्डिंग है वो कवर कर लिए हैं। तो चैप्टर 3 भी हमारा डन हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे अपना न्यू चैप्टर। आई होप आपको अच्छे से क्लियर है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोज़ की भी नोटिफिकेशन टाइमली आती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।